नमस्कार। आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते के बारे में जानने वाले हैं जिसका असर हम सब की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी और जरूरी डील है। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। जरा कल्पना कीजिए, सड़कों पर जो शानदार यूरोपियन कारें दिखती हैं, वो अगर सस्ती हो जाएं और उन्हें खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाए तो? खैर, ये अब सिर्फ एक सपना नहीं रहने वाला है। और खाने पीने की चीजों के बारे में क्या ख्याल है? सोचिए, अगर यूरोप का मशहूर ऑलिव ऑयल हमारे किचन में उतना ही आम हो जाए जितना कोई भी लोकल तेल होता है, कैसा रहेगा? और इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी बात, अगर दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल टेक्नोलॉजी, सबसे नए उपकरण, ये सब सस्ते हो जाएं और हर किसी की पहुंच में आ जाएं, जाहिर है हमारी हेल्थ सर्विसेज पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये सब मुमकिन होने वाला है एक ऐतिहासिक समझौते की वजह से। आज हम इसी को समझने जा रहे हैं, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को। इसे यूं ही नहीं, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। तो सबसे पहले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए होता क्या है, इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए ये एक तरह का वीआईपी पास है। जब दो या ज्यादा देश ये समझौता करते हैं तो वो एक दूसरे के सामान पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स, जिसे टैरिफ कहते हैं, उसे या तो बहुत कम कर देते हैं या फिर पूरी तरह हटा ही देते हैं। नतीजा, दोनों तरफ सामान सस्ता हो जाता है। और जैसा मैंने कहा, ये कोई मामूली डील नहीं है। इसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम दिया गया है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो इसके असली पैमाने को दिखाती है। ये समझौता उन अर्थव्यवस्थाओं के बीच है जो मिलकर दुनिया की कुल जीडीपी का 25% यानी एक चौथाई हिस्सा बनाती हैं। जी हाँ, ये वाकई बहुत बड़ा है और इसका असर भी उतना ही जबरदस्त होने वाला है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन सब बड़ी बड़ी बातों का एक आम इंसान की जेब पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि यूरोप से आने वाला सामान भारत में सस्ता कैसे होने वाला है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये कमाल के हैं। यूरोपियन वाइन पर लगने वाला टैक्स 150% से घटकर सिर्फ 20 से 30% पर आ जाएगा। बियर पर टैक्स 110% से सीधा 50% और स्पिरिट्स पर 40%। और ये देखिए, ऑलिव ऑयल जैसे प्रोडक्ट्स पर तो टैक्स लगभग खत्म ही हो जाएगा, 0। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। यूरोपियन कारों पर टैक्स धीरे धीरे कम होकर 10% तक आ जाएगा। 90% मेडिकल और सर्जिकल उपकरण पूरी तरह टैक्स फ्री हो जाएंगे और साथ ही मशीनरी और केमिकल्स जैसे इंडस्ट्रियल सामान पर भी भारी राहत मिलने वाली है। ये तो हुई हमारी जेब की बात, पर इस डील का भारतीय इंडस्ट्री पर क्या असर होगा? असल में ये समझौता भारत की ग्रोथ और भविष्य में बनने वाली नौकरियों के लिए एक बहुत बड़ा पावर अप साबित हो सकता है। खासतौर पर एविएशन और स्पेस सेक्टर को देखिए। ईयू से आने वाले लगभग सभी एयरक्राफ्ट और स्पेस प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म हो जाएगा। फार्मा सेक्टर को भी बहुत फायदा होगा क्योंकि दवाइयां बनाने के लिए जरूरी सामान पर टैक्स कम लगेगा। और तो और, ईयू की बैंकिंग, शिपिंग और फाइनेंस कंपनियों के लिए भारत में काम करना आसान हो जाएगा, जिससे हमारी सर्विस इंडस्ट्री को भी एक जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इस डील की एक और बहुत खास बात है जो इसे बाकी सभी डील से अलग बनाती है। पता है क्या? ये सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारे प्लैनेट, हमारी धरती के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है। यूरोपियन यूनियन अगले 2 सालों में भारत को 500 मिलियन यूरो यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए की मदद देगा। पर सवाल ये है कि किस लिए? तो इस पैसे का इस्तेमाल 3 मुख्य कामों के लिए होगा। पहला, भारत को ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने में मदद करना। दूसरा, देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना। और तीसरा, इन सभी प्रोजेक्ट्स को सही तरीके से चलाने के लिए एक क्लाइमेट एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च करना। तो हमने ये सब तो समझ लिया, पर यहाँ ये सब इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं। भारत में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी तो इसकी मांग भी बढ़ी, लेकिन 50% से ज्यादा का टैक्स इसे ज्यादातर लोगों के पहुंच से दूर रखता था। अब ये पूरा का पूरा खेल बदलने वाला है। ये बदलाव कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाइए। बर्टोली, फिगेरो और बॉर्जस जैसे जाने माने ब्रांड्स जो पहले 1,000-1,200 रुपए के आसपास मिलते थे, अब शायद 500 से 700 रुपए की रेंज में आ सकते हैं। मतलब कीमतों में सीधे सीधे 25 से 30% की गिरावट। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ ऑलिव ऑयल पर खत्म नहीं होती। इस डील का असर तेल के पूरे बाजार पर एक लहर की तरह फैलने वाला है।
भले ही भारत सूरजमुखी तेल के लिए यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर है, पर अब इस डील से यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर्स भी मैदान में उतरेंगे। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और जब मुकाबला बढ़ता है तो कीमतें नीचे आती हैं। नतीजा, सूरजमुखी और कैनोला जैसे तेलों की कीमतों में भी 20 से 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अगर टैक्स 45% कम हुआ है तो क्या कीमत भी ठीक 45% कम हो जाएगी? सच कहूं तो ऐसा नहीं होता, और ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब तेल बंदरगाह पर उतरता है तो उस पर सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होती, उसके बाद उस पर जीएसटी लगता है, राज्यों का वैट लगता है और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर दुकानदार तक सभी अपना मार्जिन यानी मुनाफा जोड़ते हैं। इसलिए टैक्स की पूरी बचत कभी भी ग्राहक तक नहीं पहुंच पाती। तो असल बचत कितनी होगी? एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल शेल्फ पर यानी दुकानों में कीमतों में 20 से 35% तक की असल कमी देखने को मिलेगी। और भले ही ये 45% ना हो, लेकिन ये फिर भी एक बहुत बड़ी और ज़रूरी छूट है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अगली बार जब कोई किराने की दुकान पर जाएगा तो उसे क्या बदला हुआ नजर आएगा? अगर संक्षेप में कहूं तो हम सबको ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, कीमतें बेहतर होंगी और हेल्थ के लिए अच्छे समझे जाने वाले तेल खरीदना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। हाँ, ये बात भी सही है कि फॉर्च्यून और साफोला जैसे हमारे घरेलू ब्रांड्स के लिए मुकाबला जरूर बढ़ेगा, लेकिन बाजार में बढ़ता कंपटीशन अक्सर ग्राहकों के लिए फायदेमंद ही होता है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये डील सिर्फ तेल की कीमतों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे दुनिया के एक कोने में लिया गया फैसला हमारे जीने के तरीके को बदल सकता है। जब दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हमारी पहुंच में होते हैं तो ये सिर्फ हमारी शॉपिंग लिस्ट को ही नहीं